जो लिट्टी और चोखा है, ये जो लिट्टी है, हाँ। ये पूरे बिहार में हर जगह नहीं खाया जाता है। ओह गॉड, दैट्स न्यूज़। लेकिन अभी जो है लिट्टी चोखा को बिहार का आप कह सकते हैं कि मेन डिश बनाया गया है। जो नॉर्थ बिहार है, जैसे आप मुजफ्फरपुर के बियॉन्ड जाएंगे तो वहाँ पर लिट्टी नहीं लोग खाते हैं, लिट्टी की उतनी ज़्यादा प्रथा नहीं है। आप जब भी लिट्टी खाएंगे ना तो लिट्टी अपने आप में एक पूरा मील होता है। Regions on the top, Tirhut, Darbhanga, Kosi, they seem to be very much dominated by the JDU, the NDA front. What is happening there? Are they likely to do better? Are they likely to do worse? What's the situation there? लास्ट टाइम 3 फेज का इलेक्शन हुआ था। सेकेंड फेज से एनडीए ने रिकवर किया और थर्ड फेज में जाके उन्होंने स्वीप किया। लेकिन इस बार का जो चुनाव का शेड्यूल है, इस बार उसको स्प्लिट किया गया है। जो सेंट्रल बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको सेकेंड फेज में किया गया है, कुछ भाग को पहले फेज में, जैसे पटना है, भोजपुर है, बक्सर है। तो निश्चित रूप से एनडीए को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। AIMIM, he is in the eastern part of the state, where there is a जो आप कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि पूर्णिया area. किशनगंज, अररिया, पूर्णिया। What is happening there? AIMIM जो है बिहार में केवल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चुनाव नहीं लड़ती है, बल्कि जो ओवैसी हैदराबाद के या तेलंगाना के चुनाव में मात्र 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, वो बिहार में 40 सीटों पर लड़ते हैं। और उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो फ़ायदा एनडीए को और जो डैमेज है वो महागठबंधन को उठाना पड़ता है। There are these 9 regions. Where is Prashant likely to do well, better than elsewhere? इस बार के चुनाव में जो जीत और हार का जो फैसला होगा, जो मार्जिन होगा, वो उतना ही होगा जो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट आएगा। Fine. So he is going to be a vote cutter in a way. लेकिन वो वोट कटवा तक सीमित रहते हैं या वो उनके पास सीट जो है, जो वोट है उसको सीट में कन्वर्ट करने की एबिलिटी है।